सुंदर मृग भी है। हाँ, ये मृग तो बहुत सुंदर है। अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। अरे माइक उड़ गया। यह मृग मुझे पकड़ दो। कैसा खूबसूरत है, गोया सोने की मूरत है। प्रिय, हमारे पास ही तो घूम फिर रहा है, पकड़ने की क्या जरूरत है? मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी। हरी भरी घास इसे खिलाया करूंगी और इससे अपना दिल भी बहलाया करूंगी। मुमकिन है कि वह भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। हाथ ना आएगा तो भागकर कहाँ जाएगा? तुमने अच्छी कही। आप कोशिश तो करें। अगर जिंदा हाथ ना आए तो मृगशाला ही से। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं। लक्ष्मण, तुम यहां होशियार रहना और जरा अच्छी तरह खबरदार रहना। हाँ, जानता हूँ किसी ने मेरा नाम लेके आवाज लगाई। किसकी? यह तुम्हारे भाई की आवाज है। और तेरा खून इस कदर सर्द हो गया कि भाई सहायता के लिए पुकारे और तू यहाँ बैठा बातें लगा रहे। माता जी, भाई की तरफ से मुझे पूरा इत्मीनान है। मगर यह तो बताओ, अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपका यहाँ पर कौन निगहबान है? मुझे यहाँ क्या मौत पड़ रही है? आपको यूं ही खिला रही है। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं। पासबानी की मेरी जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं भाग।
दाई भागो मुझसे अगर थोड़ा कितना करना। लक्ष्मण की तरफ से बिल्कुल पाक रही, उसने ऐसी बातें अपने जुबान से बिल्कुल नहीं कही। यह सब कुछ भाभी करा रही है और आपके मुंह चढ़कर ऐसी बातें सुना रही है। प्रहलाद, आप किसको बुला रहे हैं और क्यों खामखा इस कदर चिल्ला रहे हैं? यहाँ आपका कौन सा ख्वाब है जिसे आप भाई समझ रहे हैं? वह तो पूरा मतलब ही आ रहा है। अपनी किस्मत से जियो या मरो, मगर इस भाई से मदद की उम्मीद मत करो। मैं औरत जात आपकी क्या सहायता कर सकती हो? और किस तरह तलवार पकड़कर आपके शत्रुओं से लड़ सकती हो? यह आपकी दासी हर तरह मजबूर है। हाँ, इतनी बात जरूर है, अगर आप जीत गए तो मैं आपको जीत ही पाऊंगी, अन्यथा यही अग्नि विमान पर चढ़कर स्वर्ग में सबसे पहले वहीं जाऊंगी और वहां भी आपके चरण दबाऊंगी। देवी, यह तुम्हारा कसूर नहीं। आज होनी जो कुछ गुल खिला रही है, निस्संदेह हम पर कोई न कोई मुसीबत ला रही है। जो आपकी जबान से ऐसे बुरे शब्दों का ख्याल हो रहा है, तो जरूरी है हमारे लिए कोई माता की मेरे पास तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर ताकना, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पंचवटी में आएगा है आग से लक्ष्मण की वही पास हो जाएगा। माता की मेरी बात सुनो, तुम रेखा के भीतर रहना, तुम रेखा के भीतर रहना, तुम रेखा के भीतर रहना। रेखा या डाल महात्मा, भिक्षा ग्रहण कीजिए। लाइए, दीजिए। परंतु आपको ही कष्ट करना होगा। देवी, अब हमारा वृद्ध शरीर हो चला है, हमसे बार बार उठा बैठा नहीं जाता, और फिर हमने तो आसन ग्रहण कर दिया है। हम अघोरी हैं, एक बार जो हट कर ली तो अपनी तपस्या से, अपने स्थान से उठा बैठा नहीं, तुम्हें यहां लाकर देना होगा। मेरे देवर मेरे लिए मर्यादा की सीमा रेखा खींच कर गए, जिसे लांग कराना मेरे संस्कारों में नहीं है। मुझे नहीं पता तुम किन संस्कारों में पली बड़ी हो, ये हम नहीं जानते। परंतु हमारे देश की संस्कृति द्वार पे आए हुए अतिथि का सत्कार करती है और उसे परमेश्वर का रूप मानती है। तुम
क्रोध को पूर्णता शांत किए लेते हैं। आएगा तो पूछूंगा। लीजिए महात्मा, भिक्षा ग्रहण कीजिए। भिक्षा तो बाद में लूंगा तपस्विनी, ये तो बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मैं मिथिला नरेश, राजा जनक की सुपुत्री हूँ। ओहो, मिथिला नरेश की राजकुमारी, और इस अवस्था में सौंदर्यमयी नवयौवनी, इतनी कम सिन जवानी, जिसको देखकर देवता भी लालायित हो चुके। क्यों खास उसकी कुटिया में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें तो किसी त्रिलोकी नाग की पटरानी होना चाहिए। महात्मा, मेरे लिए तो मेरे स्वामी ही त्रिलोकी के राजा है और उनसे बढ़कर कोई नहीं। अपना पति सबसे प्यारा, किंतु वीर वही है जिसकी आज्ञा से सूर्य चंद्र ग्रह चलायमान हो, जो राजाओं का राजा हो, गंधर्वों का गंधर्व, यजमानों का यजमान, दिक्पालों का दिक्पाल, काल का महाकाल हो, जिसके आगे ये चारों धाम पताल नाग एक ही पिनाक में जीते हो। मुझे तो तुम्हारे साधु होने में भी संदेह है। देवी, तुमने तो पहचानने में कमाल ही कमाल ही कमाल ही कमाल ही कमाल ही कमाल, और असल भेद को जान लिया। न मैं साधु हूं, न मैं सन्यासी, मैं लंकापति
मुझको शर्म दिलाओ। अरे खटी थी ना भाई तो स्वामी तुम मेरी गिरफ्त से निकल के दिखाओ। सीता